30वीं पुतली जयलक्ष्मी की कहानी। 30वीं पुतली जयलक्ष्मी ने जो कथा कही वो इस प्रकार है। महाराज विक्रमादित्य जितने बड़े राजा थे उतने ही बड़े तपस्वी भी थे। अपने तप के बल पर उन्होंने जान लिया था कि अब उनका जीवन मात्र 6 महीने ही शेष है। ये जानकर उन्होंने राजमहल से दूर एक वन में कुटिया बनवाई और शेष समय साधना में व्यतीत करने लगे। एक दिन जब वे राजमहल से कुटिया की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक अद्भुत मृग पर पड़ी। ऐसा मृग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष उठाया और तरकश से बाण निकाल ही रहे थे कि अचानक वो मृग मनुष्य की बोली में बोल उठा, महाराज, कृपा कर मेरे प्राण मत लीजिए। विक्रमादित्य ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक मृग कैसे मनुष्यों की तरह बोल सकता है। उन्होंने धनुष नीचे रखा और मृग से इसका कारण पूछा। तब मृग बोला, महाराज, ये सब आपके दर्शन का प्रभाव है, लेकिन मैं जन्म से मृग नहीं हूं। विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने मृग से पूछा, तो फिर तुम वास्तव में कौन हो? मृग ने बताया, मेरा जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। मुझे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब मैं जंगल में शिकार खेलने गया तो दूर से किसी मृग के होने का आभास हुआ। मैंने बाण चलाया, लेकिन वो बाण एक योगी की साधना में विघ्न डाल बैठा। योगी ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया, हे मूर्ख राजकुमार, आज से तू स्वयं मृग बन जाएगा और आखेटकों से अपने प्राणों की रक्षा करता रहेगा। मैं भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। तब योगी ने कहा, यह श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन यदि तुम महान राजा विक्रमादित्य के दर्शन करोगे तो तुम्हारी वाणी लौट आएगी, और यदि तुम उन्हें मेरे पास ले आओगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से अपने मानव स्वरूप की प्राप्ति होगी। विक्रमादित्य को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने मृग से पूछा, क्या तुम मुझे उस योगी के पास ले जा सकते हो? मृग बोला, हाँ महाराज, वो योगी अभी भी इसी जंगल में साधना कर रहा है। फिर वो मृग आगे आगे चला और राजा विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक योगी वृक्ष से उल्टा लटक कर साधना कर रहा था। जैसे ही विक्रमादित्य उसके पास पहुंचे, वो योगी वृक्ष से कूदकर खड़ा हो गया और राजा को प्रणाम किया। योगी बोला, हे राजन, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे इंद्रदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर बताया था कि आपके दर्शन करने मात्र से मुझे देव दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं इतने वर्षों से कठिन तप कर रहा था। राजा विक्रमादित्य ने योगी से पूछा, अब तो तुम्हें मेरे दर्शन मिल गए, क्या तुम मुझसे कुछ और भी चाहते हो? योगी बोला, हे राजन, यदि आप मुझे अपने गले में पड़ी इंद्रदेव की मूंगे की माला प्रदान करें तो मैं अनुग्रहित हो जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष वो माला उसे दे दी। उसी क्षण वो मृग पुनः मानव रूप में परिवर्तित हो गया। उस राजकुमार ने पहले विक्रमादित्य के चरण स्पर्श किए, फिर योगी के। राज्य को पुनः प्राप्त करने का संग्राम। राजा विक्रमादित्य ने उस राजकुमार से उसके राज्य लौटने के बारे में पूछा। राजकुमार बोला, महाराज, यदि आप मेरे साथ चले तो मैं अपने राज्य में प्रवेश कर सकता हूं। विक्रमादित्य ने उसे अपने रथ में बैठाया और उसके राज्य की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे उसके राज्य की सीमा में पहुंचे, सैनिकों ने उनके रथ को चारों ओर से घेर लिया। राजकुमार ने अपना परिचय दिया, लेकिन सैनिकों ने बताया कि उसके माता पिता को कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी अन्य राजा का अधिकार हो चुका है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पहचान छिपाते हुए स्वयं को राजकुमार का दूत बताया और सैनिकों से कहा कि वे नए राजा को संदेश दें, या तो राज्य छोड़कर चले जाएं या युद्ध के लिए तैयार रहें। सैनिकों ने उनकी बातों का उपहास किया और व्यंग्य में पूछा, क्या तुम दोनों ही सेना से युद्ध करोगे? ये सुनकर विक्रमादित्य का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तुरंत तलवार निकाली और सैनिकों के सेनानायक का सिर धड़ से अलग कर दिया।
इस घटना से सैनिकों में अफरातफरी मच गई। जब नए शासक को यह खबर मिली तो वो अपनी पूरी सेना लेकर विक्रमादित्य पर आक्रमण करने आ गया। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी अदृश्य शक्ति और बेतालों की सहायता से शत्रु सेना को परास्त कर दिया। भयभीत होकर नया शासक राज्य छोड़कर भाग गया। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमार के माता पिता को मुक्त कर उनका राज्य उन्हें पुनः सौंप दिया। राज्य को वापस लौटाने के बाद जब वे अपने राज्य की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में एक जंगल पड़ा। वहां एक मृग उनके पास आया और एक सिंह से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन विक्रमादित्य ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। भगवान ने इस संसार का नियम बनाया है। सिंह एक मांसाहारी प्राणी है और मृग जैसे जीव ही उसकी क्षुधा शांत कर सकते हैं। मैं इस प्राकृतिक नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये कहकर उन्होंने सिंह को मृग का शिकार करने दिया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विक्रमादित्य न्यायप्रिय, निष्ठावान और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। उन्होंने हमेशा धर्म, साहस और न्याय को प्राथमिकता दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय विक्रमादित्य, जय भारत।